नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के जो भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा भी परेशान हो रखे हैं। सोशल साइटों पे वो बहुत तरह का कैंपेन चलाए हुए हैं और रणबीर सर जी के साथ भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। राजघाट धरना 12 नवंबर को रखा गया है, शांतिपूर्ण धरना। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एसएससी जीडी वालों के 3 सवालों के जवाब। एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट उनके मन में भी बहुत ही ज़्यादा ये 3 सवाल जो वो परेशान कर रहे हैं। डेली नई नई वीडियो देखने को मिलती है। पहला सवाल जो है वो ये है, अभी मेन कंसर्न हमारा, वैकेंसी कितनी बढ़ेगी। और दूसरा सवाल है फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। और तीसरा सवाल है ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों, एक एक सवाल का आपका विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको वीडियो की जो बनाने का पर्पज़ है वो आपको समझ में आएगा और जानकारी आपको प्रॉपर मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे मैं फिर गुजारिश करूँगा, अगर जिन कैंडिडेट ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्मार्ट वाई फौजी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस होगी उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका दोस्तों कि वैकेंसी कितनी बढ़ेगी। पहला सवाल यही है आपका कि वैकेंसी कितनी बढ़ेगी और वैकेंसी कैसे बढ़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या इसका रूल है, एमएचए इसका क्या रूल प्ले करता है कि वैकेंसीज कैसे बढ़ाई जाती है फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मैं आपको यहाँ पे सटीक जानकारी दूंगा पीडीएफ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है जारी किया है। सब्जेक्ट रिवाइज स्कीम फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। जो रिवाइज स्कीम है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, विल बी कंडक्टेड बाय एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ सीधे, ज़्यादा बात ना करते हुए मेन पॉइंट समझाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने एक बोला हुआ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज की जो है गणना कैसे की जाती है। ठीक है, पदों की गणना कैसे की जाती है, क्या इनका रूल है वो बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पर बताया इन्होंने, वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर विल बी कैलकुलेट एनुअली। जो वैकेंसीज है एक वित्तीय वर्ष में वो एनुअली काउंट की जाती है। ठीक है, सालाना काउंट की जाती है। दी रिक्रूटमेंट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर टू एंड ऑफ द ईयर। जो रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो 1 साल से पहले पूरी की जाती है। दी वैकेंसी विल बी कैलकुलेट बाई दी ईच CAPF। जो वैकेंसी कैलकुलेट की जाती है वो सेंट्रल आर्मड फोर्स के द्वारा, प्रत्येक सेंट्रल आर्मड फोर्स जैसे ITBP, BSF, असम राइफल, इनके द्वारा ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस, हर वित्तीय वर्ष के आधार पर गणना की जाती है उसकी। ओके, तो अब कैसे गणना की जाती है इसकी दोस्तों वो बताता हूँ मैं, किस आधार पर ये गणना होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या बोल रहा है ये, vacancies in the existing BNs means battalions force including of the one which remained unfilled in the first recruitment। बोल रहा है वैकेंसी जो है वो एग्जिस्टिंग, जो मतलब अभी है बटालियन और फोर्सेस में, जो मतलब रिमेन्ड अनफिल्ड इन द पास्ट रिक्रूटमेंट, जो पिछली जो भर्तियाँ थी उसमें जो अनफिल्ड रह गई हैं वैकेंसी। ठीक है, जैसे पिछली 62,000 की समथिंग की, उसमें 57,000 फिल हुई, 5,000 खाली रह गई। तो उस आधार पर भी वैकेंसी बढ़ाई जाती है। नंबर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका ये, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग ऑफ न्यू बटालियंस एज पर द शेड्यूल अप्रूव्ड बाय MHA एंड एनी न्यू पोस्ट सैंक्शन बाय MHA। जो एक बटालियन को बनाने के लिए जो नए पर्सनल मीन्स नए जवानों की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए और नई पोस्टें जो सैंक्शन होनी चाहिए। जैसे आपको पता ITBP ने भी
मांग की थी 25 से 30 बटालियनों की नहीं, ठीक है। अगर वो अप्रूव हो जाती हैं तो आपकी वैकेंसी बढ़ना तय है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। ये रूल भी हो गया। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है आपका यहाँ पर resultant vacancies existing or likely to arise during the year because of promotion in other ranks। ये सीधे सीधे ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टेंट अभी की जो वैकेंसीज हैं वो अगर उसमें कुछ प्रमोशन हो जाता है अदर रैंक पे, जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, सीटी से मतलब एचसी हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, तो वो सीटी की जो पोस्ट है वो खाली रह जाएगी, तो वो भी कैलकुलेशन होगी। जितनी भी खाली वैकेंसीज होगी वो भी कैलकुलेशन एक साल में ही होती है, ठीक है दोस्तों। अब जो चौथा पॉइंट है वो है यहाँ पर, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है यहाँ पर सीधे सीधे एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटायरमेंट ड्यूरिंग दी ईयर। जो पिछले 3 साल में जितनी भी रिटायरमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उस ईयर में पिछले 3 साल की जो भी रिटायरमेंट हुई है उसके बेसिस भी आपकी वैकेंसी ऐड होती है। अगला पॉइंट बोल रहा है दोस्तों ये एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर रेजिग्नेशन। जो रेजिग्नेशन देते हैं 3 साल में, बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज निकाल के वैकेंसी बढ़ाई जाती है। उसके बाद बोल रहा है एवरेज ऑफ लास्ट, ये वाला पॉइंट, 3 ईयर्स परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन द सिलेक्शन, ठीक है, जॉइन आफ्टर द सिलेक्शन, मतलब 3 साल का जो परसेंटेज है कि जिन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल गई थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पोस्ट खाली हो गई, वैकेंट हो गई, ठीक है पोस्ट, तो उन वैकेंसीज को भी कैलकुलेशन किया जाता है। और ये नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है 50% ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ऑन रिटायरमेंट प्रमोशन एक्सेट्रा। जो 50% जो वैकेंसीज होती है वो रिटायरमेंट और प्रमोशन पे निर्भर करती है ऑफ नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर, जो अगले वित्त वर्ष के लिए वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ न्यू रेजिंग बटालियंस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नई बटालियन का जो वहाँ पे स्थापना होगी या नई बटालियन चाहिए उनको, और प्लस रिटायरमेंट प्लस प्रमोशन और नई बटालियन को मिलाकर 50% जो है आपका कोटा बनता है वो उससे बढ़ाया जाता है। और अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसीज कैसे कैसे अलॉट की जाती है, कई बोलते हैं हमारे राज्य के लिए कम वैकेंसीज दी हैं, कई बोलते हैं हमारे राज्य के लिए ज़्यादा है। तो ये कैसे अलॉट होती हैं उसका जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ये बोलते हैं कि जो आपकी 60% वैकेंसीज होती है दोस्तों वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाती है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, राजस्थान की ज़्यादा, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा डिवाइड होंगी, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और 20% वैकेंसी जो यहाँ पर बोल रहा है, 20 सीधे हिंदी में बताऊँगा दोस्तों मैं आपको, जो 20% वैकेंसी जो है बॉर्डर गार्डिंग एरिया जो होते हैं, जैसे आपके कोई भी स्टेट है जो उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर से लगता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, उससे उनके लिए 20% कोटा होता है इसमें से, ठीक है, पूरी भर्ती का 20% कोटा। और जो 20% कोटा होता है ये बोल रहा है वो मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड एरिया जो होते हैं उनको, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके नक्सल अफेक्टेड होते हैं उसको 20% कोटा होता है। तो ये तो हो गया कि वैकेंसीज कैसे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारी जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ेंगी या नहीं। तो दोस्तों बढ़ने के जो 101% जो है वो चांसेस हैं, क्योंकि 2018 में वैकेंसीज आई थी 54,000 के समथिंग, ठीक है, 54,000 के समथिंग। 2018 से लेकर 2019 तक कितनी वैकेंसी बढ़ गई थी? कम से कम 6,000 वैकेंसी बढ़ गई थी। 2018 से 2019 मतलब 1 ईयर में आपकी 6,000 के समथिंग वैकेंसी बढ़ गई थी, ठीक है। अब बचा गया आप 2019 से लेकर 2020 तक कोई भी वैकेंसीज नहीं बढ़ी है। 2019 से लेकर 2020 तक कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है। ये डेफिनेटली आपको जो वैकेंसीज है एक साल में जितनी भी अगले साल जो रिटायरमेंट होगी और प्रमोशन होगी उन सभी की जो है, जो इस साल भी रिटायरमेंट प्रमोशन हुई इसकी, और जो कोई ज्वाइन नहीं किया है उसका सभी का लेखा जोखा इकट्ठा करके जो बैठेगा उतनी वैकेंसीज आपकी बढ़ाई जाएगी। प्लस न्यू बटालियंस आईटीबीपी की बोला था, ठीक है, उनको चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तो उनको कितनी रिक्वायरमेंट है वो, प्लस आपकी रिटायरमेंट प्रमोशन सबको ऐड करके जो है वो आपको दिसंबर में जो है एक्सपेक्टेड जो है न्यू वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होंगी 100%, ठीक है। ये तो होगा ही होगा, देख लेना, कन्फर्म है आपकी वैकेंसी जो वो बढ़ेगी। इस तरह से वैकेंसी बढ़ाते हैं दोस्तों, तो 100% आप मतलब
15,000 के समथिंग जो है वैकेंसीज मान के चलो इतनी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। हो सकता है फिर जो हमारे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी और फिर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलवा दे, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ITBP को सख्त ज़रूरत है। उन्होंने साफ और साफ पेपर में कहा था, न्यूज़पेपर में भी आई थी 25 से 30 न्यू बटालियन, ठीक है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज बढ़ाने की बात कैसे बढ़ती हैं। और नंबर दूसरा पॉइंट है आपका कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी और कब आएगी। जो दूसरा पॉइंट है आपका फाइनल मेरिट कब बढ़ेगी दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा का विषय है आजकल कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी यूट्यूब वाला, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, ठीक है, कोई नहीं जानता स्टीक कट ऑफ जो है कितनी बढ़ेगी। सभी कह देते इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी। आपको यहाँ पर मैं क्लू देना चाहता हूँ एक, ठीक है, क्लू कि जो फाइनल मेरिट है वो कितनी बढ़ेगी, वो एक्सपेक्टेड होगी दोस्तों। हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है वो, लेकिन 1 या 2 नंबर ही, इस अप एंड डाउन नहीं होगा। आप सोचिए, आपका जब DME हुआ था, DME के लिए सॉरी फिज़िकल के लिए आपको बुलाया था, फिज़िकल के लिए तो 10 गुना कैंडिडेट बुलाए थे, 10 गुना, ठीक है, 10 गुना। तो DME की कट ऑफ लग गई थी आपकी, ठीक है, ओके, 10 गुना हो गए आप। और 10 गुना से मतलब फिजिकल कितने पास हुए होंगे आप सोचो, प्लस 7 गुना, 7 गुना थे वो आपके फिजिकल पास हुए थे, ठीक है, फिजिकल पास हुए। और फिर जो DME के लिए उन्होंने बुलाए 7 गुना में से 3 गुना DME के लिए बुलाए, DME के लिए 3 गुना बुलाए। मतलब 4 कैंडिडेट को निकालने के लिए इन्होंने मैक्सिमम हर स्टेट में देखो तो मतलब 3 मार्क्स बढ़ाए हुए इन्होंने, ठीक है, 4 गुना कैंडिडेट को निकालने के लिए ओनली 3 मार्क्स। तो अभी कितने कैंडिडेट है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल कैंडिडेट हैं कितने, एक वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट है, ठीक है। इसमें से अभी RME हुआ, उसका किसी का अपील रिजेक्ट हो गई, किसी का क्या हुआ, तो लास्ट में आपके जो फाइनल में बचेंगे वो बचेंगे कहीं 2 कहीं 1.5, ये कंपटीशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो सोचो आप 2 में से एक कैंडिडेट निकालना है तो 6 नंबर कैसे बढ़ जाएगी, सोचने वाली बात है। बढ़ सकती है कभी, मुझे तो नहीं लगता है कि बढ़ेगी। 101% किसी भी स्टेट की उठा के देख लेना आप चाहें, ठीक है। अभी तो वैकेंसी बढ़ेगी तो कॉन्स्टेंट रह सकती है, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी किसी को डीमोरलाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे तो वो तो बोलेंगे कि नहीं हाँ बढ़ेगी बढ़ेगी। आप दिमाग लगाओ खुद, अगर डेड है कोई कैंडिडेट 1.5 है तो वहाँ पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कितनी बढ़ेगी। मुझे तो नहीं लग रहा बढ़ रही। 1 2 3 2 या 2.5 नंबर सफिशिएंट है, इतने ही बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जनरल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल में क्या है अभी, इसमें ST के भी कैंडिडेट हैं, OBC के भी कैंडिडेट हैं और SC के भी कैंडिडेट हैं। इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इसमें, जिनके मार्क्स जो हैं वो जनरल की कट ऑफ से, जैसे जनरल की कट ऑफ है 70, ठीक है, और ST का एक कैंडिडेट है जिसकी जो अपना मार्क्स हैं वो है 75, और OBC का भी है उसके हैं 74, और जो SC का है उसके हैं 73। और इन तीनों की एज जो है वो 18 से 23 के बीच है, तो इनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जनरल की वैकेंसी लेंगे। अगर सपोज करो अगर ये मेरिट जो है जनरल की 70 से 76 पे आती है, ठीक है, जनरल की जो मेरिट है वो 70 से 76 आती है, 76, ठीक है, 76 चलेगी मेरिट जनरल की। तो ये जो तीनों कैंडिडेट थे, एक के 75 मार्क्स से, एक के 74, एक के 73 मार्क्स थे, ठीक है, ये जो है जनरल में नहीं होंगे फाइनल में सेलेक्ट, ये अपनी एक कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है, OBC में चले जाएंगे, ST में चले जाएंगे, SC में चले जाएंगे। तो जो इस तरह के जो कैंडिडेट हैं वो अगर जनरल की मेरिट हाई जाती है तो ये जो है अपनी कैटेगरी की भी मेरिट हाई करेंगे, क्योंकि जैसे इनकी मेरिट होगी ST की, जैसे ST की मेरिट होगी जैसे 68, तो ये जो 75 वाला कैंडिडेट आएगा, इस तरह से जो कैंडिडेट आएंगे अपनी वैकेंसी में तो इनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत ये मेरिट जो है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं अपना एक्सपीरियंस पे यही बता सकता हूँ आपको कि
एक 2 या 2.5 मार्क्स जो हैं बहुत ही सफिशिएंट है हर कैटेगरी ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी ले लो आप, क्योंकि 1:3 में है यार, उसी से सेलेक्ट करना इन्होंने अपना। ठीक है, कईयों ने अपील रिजेक्ट हो गई, कईयों का आरएमई फेल हो गए, कई आरएमई में एब्सेंट थे। तो इस तरह का जो वो होगा ना अनुपात और कम हो जाएगा। तो 2.5 ये भी बहुत ही ज़्यादा बता दी मैंने। ठीक है, 2 से 2.5 मार्क्स बहुत ज़्यादा है जनरल वगैरह के लिए। ठीक है, इतनी ही पड़ेगी, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको कितना, क्योंकि हर स्टेट की बोलते हैं कि हमें ये वीडियो बना पड़ो। अरे 1:3 में ही है यार, सभी किसी स्टेट के कितने फिट होने हैं, फिट भी होंगे तो 3 नंबर मान के चलो आप, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी, 100% नहीं बढ़ेगी मैं बोल रहा हूँ। और मेरिट कब आएगी? तो दोस्तों देखो, अभी आपका जो है 11 नवंबर तक जो है वो मेडिकल है, रीमेडिकल है। ठीक है, 11 नवंबर ये ख़त्म होगा आपका आरएमई 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर से 30 तक इनके पास 29 दिन है। ठीक है, 29 दिन, 29 दिन, इतने में तो बहुत कुछ होता है, खाली मेरिट लगानी है इन्होंने। ठीक है, 29 दिन मान के चलो आप। 2015 में क्या हुआ था? 2015 में आरएमई ख़त्म होने के बाद 40 दिन के बाद मेरिट आ गई थी, फाइनल मेरिट। तो ये जो अभी तो कोरोना काल में भर्ती का प्रेशर जी बहुत ज़्यादा इन पे, तो इनको 29 दिन तो लगभग, सॉरी इधर 19 दिन रह गए ना, ये 19, ठीक है 19 दिन। तो इधर जो इनके पास नवंबर के 19 और दिसंबर के 10 दिन और रख लो। ठीक है, दिसंबर के 10 दिन और रख लो आप, तो 10 दिसंबर तक जो है वो फाइनल मेरिट ये अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिसंबर तक जो है वो मेरिट आने के चांसेस हैं 101% कन्फर्म है, ये आएगी ही और डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेशराइज बहुत कर रहे हैं एसएससी को और सीआरपीएफ वालों को। और ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये सवाल है आप सभी का कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों ज्वाइनिंग का देखो एक अलग ही सिनेरियो होता है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, तो बहुत सारी जो फोर्सेस हैं हमारी, जैसे आईटीबीपी, एसएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इनके पास अभी ट्रेनिंग सेंटर जो पे खाली पड़े हैं सभी फोर्सेस के पास। तो ये जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवा देंगे। एक शेड्यूल जारी होता है उनका फाइनेंशियली ईयर का, पूरे साल का, तो वो जारी करने वाले हैं वो बहुत ही जल्द। सबसे पहले सीआरपीएफ जो है इस काम में बहुत फास्ट है, सीआरपीएफ बहुत जल्दी ही विद इन रिजल्ट के 1 महीने बाद जो आपकी ज्वाइनिंग करवा देता है। तो दोस्तों लगभग जनवरी एंड और फरवरी स्टार्ट में जो आपकी ट्रेनिंग 101% हो जाएगी। जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2021 तक आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग पे चले जाओगे आप, 101% ये कन्फर्म है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं, और अपने सभी भाइयों में शेयर कर दिया करो, ताकि जो है उनको भी जानकारी मिलती रहे और वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं। और जो बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं दूसरे कैंडिडेट को डिमोरलाइज कर देते हैं, तेरा नहीं होगा, तेरे कम मार्क्स है, ये है। दोस्तों तो कुछ भी हो सकता है इस साल, और रणबीर सर को सपोर्ट करो जितना हो सके, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अब तो व्हाट्सएप पे। मैंने उनको एसएससी का जीडी का जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पे 82 कैंडिडेट का, उसमें भी ऐड कर दिया है उनको। तो वो कंटिन्यू वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं सब कुछ। तो सरकार पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कैंपेन चला रखा था एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग, दोस्तों वो जब हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। टोटल 85 से 90 हज़ार के समथिंग होंगे फिट। क्या सरकार इतना ले नहीं सकती? लेगी। तो वीडियो को समाप्त करते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, उससे हमें भी जो उत्साह मिलता है और हम भी सोचते हैं कि नई से नई जानकारी लाते रहें आपके बीच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि
आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी और नई जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।